तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद को थोड़ा बदल रहा हूँ, पहले गिर गया था अब संभल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे हम खुद को चेंज करें। तो ये बात हम सभी को पता है कि अगर हम अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद पे काम करना होता है। खुद की एटीट्यूड, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस, इन सारी चीजों पे काम करके ही हम अपने लाइफ को बेहतर कर पाते हैं। और मुझे लगता है कि जो इंसान इन चीजों के लिए सीरियस है, मीन्स वो अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। तो जब चेंज की बात आती है ना, तो उसका एक प्रोसेस है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में वो सारे स्टेप्स बताए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप मेंटली बहुत हद तक पहले खुद को प्रिपेयर कर लो। क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें ये करना है और उस प्रोसेस में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब उसके साथ जो चैलेंजेस आते हैं हम उस सपनों पे क्विट कर देते हैं और इसकी वजह से अपने लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंज ला नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको मेंटली कुछ चीजों पे वर्क करना है, उसके लिए क्लियर रहना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगी कि सबसे पहले आप ये सोचो कि आप ये चेंज अपनी लाइफ में चाहते क्यों हो। किसी ने आपको कहा है कि आपको इस वे में, सर्टेन वे में खुद को चेंज करना चाहिए, या आप रियलाइज करते हो कि आपको एक चेंज की जरूरत है। आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो अगर ये दूसरा रीजन है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है उस पे आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत बार लोग कुछ अलग रीजन से भी आप पे नुक्स निकालते हैं कि तुम में ये सही नहीं है या तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, और हर इंसान के हिसाब से आप खुद को हमेशा चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपनी ओरिजिनलिटी खो दोगे। जब आपको लगे कि आप में कुछ कमी है तब आप उस पे काम करो, या आपके क्लोज्ड वन जो आपको हमेशा सही सजेस्ट करते हैं वो आपको कभी पॉइंट आउट करे, तो फिर आपको उन चीजों पे काम करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप ये खुद से पूछो कि आप ये चेंज क्यों करना चाह रहे हो, जिसका आंसर ये होना चाहिए ये चेंज आप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है। आप ये चेंज अपनी लाइफ में लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा पॉइंट कि क्या चेंज आप अपने लाइफ में लाना चाहते हो, क्या लगता है कि किस एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी पता होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है काम की तरफ, इसकी वजह से उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिलता। या फिर किसी इंसान की लाइफस्टाइल, डेली हैबिट ही उनकी बुरी है, जिसकी वजह से उसे पता है कि पोटेंशियल रहते हुए भी उस बुरी हैबिट्स की वजह से वो इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आप ढूंढ के निकालो कि आप किन चीजों को ठीक करना चाहते हो, क्या चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उसे कहीं एक जगह लिख लो। तीसरा पॉइंट है जिसमें आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो भी चेंज आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो उसके साथ कुछ रिस्क भी आएंगे, अनसर्टेनिटी भी आएंगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। तो क्या आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? इसके लिए आप बहुत हद तक उस सिचुएशन को इमेजिन करो कि क्या क्या उस काम की वजह से आपके लाइफ में ट्रबल्स आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर आप उन चैलेंजेस को फेस करते हो तो क्या आपको मिलेगा। एक पिक्चर के वे में उसे इमेजिन कर लो, क्योंकि इस वे में आप बहुत हद तक फोकस्ड रहोगे। और अगर गौर से सोचो तो इसी वे में हमने चीजें की है ना। बचपन में आपके पेरेंट्स ने भी बहुत हद तक कहा होगा कि ये पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारी फेवरेट बैट मिलेगी या कोई भी ऐसा प्रेजेंट मिलेगा। तो आप भी इस सिचुएशन में जो भी चेंज लाना चाहते हो उसे इमेजिन करो कि जब आप इन चैलेंजेस को फेस करोगे, इन हर्डल्स को फेस करोगे, तो उसके बाद आपको क्या आउटकम मिलेगा, उसे इमेजिन करो आंखें बंद करके। और वो चीजें आपको हैप्पीनेस देती है कि नहीं, क्योंकि अगर वो चीजें आपको हैप्पीनेस देगी ना तो इस प्रोसेस में जितने भी सैक्रिफाइस करने होंगे ना आप उसके लिए रेडी होंगे, वो आपको बहुत हद तक वर्दी लगेंगे। तो उसे इमेजिन करना और बार बार रिमाइंड कराना खुद को बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट है फोर्थ पॉइंट कि ये सारी चीजें करने के बाद एक फाइनल खुद को एक बार पूछ लो कि आर यू रेडी फॉर दैट चेंज।
तो जब आपने सब कुछ सोच लिया क्या चेंज करना है, चेंज करके आपकी फ्यूचर क्या होगी, क्या मिलेगा आपको, ये सब समझने के बाद एक बार एक फाइनल क्वेश्चन खुद से पूछ लो कि क्या आप उस चेंज के लिए रेडी हो, वो सारे चैलेंजेस जो आएंगे उसे फेस करने के लिए रेडी हो। ये एक फाइनल क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि इससे होगा क्या ना, जब आप काम स्टार्ट करोगे तो उस प्रोसेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तो फिर आप गिव अप नहीं करोगे क्योंकि आप मेंटली अब प्रिपेयर हो। जो चैलेंजेस आ सकती थी, जो आपको डेविएट करती, वो आपको पहले से पता है, उसके बारे में आपने पहले से समझ लिया है कि वो तो होना ही है और आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी हो। तो वो सारी चीजें अब आपको डराएंगी नहीं, आपके पाथ से डेविएट नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस एरिया में भी आपको चेंज लाना है उसका एक प्लान बना लो, कॉपी पेन पे एक प्लान बना लो। जैसे मेंटल हेल्थ को ठीक करना, उसके लिए क्या करना होगा वो सारी चीजें लिख लो कि आपको बहुत ज्यादा काम का प्रेशर नहीं लेना, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने हेल्थ को सैक्रिफाई नहीं करना, ना कहना सीखना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे बनाओगे, कैसे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करोगे, ये सारी चीजें आप लिख लो और उस पे 1 by 1 काम करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो और आप इन अ मंथ या फिर 2 मंथ 3 मंथ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे और धीरे धीरे वो चीजें भी आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप चेकिंग ऑन योरसेल्फ। तो खुद को चेक करते रहो। इस वे में आप पाथ से कनेक्टेड रहोगे, डेविएट नहीं होगे, एक ट्रैक पे रहोगे। तो क्या आपने किया, कहाँ तक आप पहुंचे, नेक्स्ट गोल क्या है, ये सारी चीज़ों को रिमाइंड कराते रहो। इस वे में आप फोकस्ड भी रहते हो, कनेक्टेड भी रहते हो और आपके अंदर एक मोटिवेशन भी उस काम को लेकर बनी रहती है। लास्ट पॉइंट है कि हैव करेज। तो जिस चीज़ों पे भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत बार आप फेल भी हो जाओगे, लेकिन फिर वो आपकी करेज ही होगी जो आपको फिर से उस ट्रैक पे ले आएगी। तो अगर सोचो, रियल में विनर वही है जो गिर के भी बाउंस बैक करना जिसे आता है, फिर से उन चीजों पे खड़े होना आता है। तो अगर वो गिर भी जाए तो क्विट नहीं करता। जैसे आप और हम लाइफ में बहुत बार डीमोटिवेट होते हैं और लगता है लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो सोचने के बाद जो इंसान दोबारा दूसरे दिन उठकर फिर से अपने ट्रैक पे आ जाता है, वही लाइफ में आगे बढ़ पाता है। और जो उसी नेगेटिविटी में दब जाता है, उसी में फंस जाता है, फिर वो काम नहीं कर पाता और इस वजह से आगे बढ़ भी नहीं पाता। तो आपके करेज का एक बहुत बड़ा रोल है जो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि कितना भी आप डीमोटिवेट हो जाओ, आप हार मान जाओ, निराश हो जाओ, लेकिन अपनी इस करेज को पकड़ के फिर से आपको ट्रैक पे आना है और इसी वे में आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पाओगे जिस भी एरिया में आपको चाहिए। तो यही सारे पॉइंट्स थे जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।